बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B के हम तमाम क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमारे पास हमसे कहा गया है रिसॉल्व एंड टू फैक्टर, यानी हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने इनको सॉल्व करना है फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। यानी फैक्टर्स बना कर फैक्टर से मुराद यानी हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो गिवन है इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम अवर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p² q प्लस pq²। हमने फैक्टर्स बनाने, हमने देखना है कि इनमें क्या कॉमन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, pq यहाँ पर भी है, pq यहाँ पर भी है। इट्स मीन हम pq को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ p रह जाएगा, एंड यहाँ पर जब p चला जाएगा तो इट्स मीन हमारे पास 2 q में से एक q रह जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3x³ माइनस 15x² y। हमने ये देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या हो सकता है। 3 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3। चलो हमारे पास आ चुका है 3a। और यहाँ पर देखिए x³ है, यहाँ पर x² है। इट्स मीन हम x² को भी यहाँ पर मैं राइट कर लेती हूँ, 3x² को हम एज अ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा यहाँ से हमारे पास 2x, 3 भी चला गया, 2x भी चले गए। इट्स मीन एक x रह चुका है माइनस 53 के टेबल में 15 आता है 5 के साथ। इट्स मीन 15 की जगह पर 5 लिख देंगे। x² हमने कॉमन की सूरत में दे दिया तो हमारे पास बाकी बच चुका है y। इट्स मीन आंसर आ चुका है 3x², ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5y इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है 45y की पावर 4 माइनस 9x y की पावर के आगे q। हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 9 है। 9 के टेबल में 45 आता है। इट्स मीन हम 9 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पर है, x यहाँ पर, इट्स मीन x को कॉमन हम नहीं लेंगे। y की पावर क्यूब है, यहाँ पर y की पावर 4 है। इट्स मीन y की पावर क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अब यहाँ से बच जाएगा 9 के टेबल में 45 आता है 5 के साथ। इट्स मीन 5 और y, 5y यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 को हम कॉमन ले चुके हैं तो 9 की जगह पर हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे, x राइट कर देंगे, x हम लिख देंगे एंड y क्यूब हम कॉमन दे चुके हैं। इट्स मीन हमारे पास आंसर आ चुका है 9y³, ब्रैकेट में राइट कर देंगे 5y माइनस x। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लाइट चली गई थी तो अब हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 6p² q प्लस 12pq²। यहाँ पर देखिए 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। इट्स मीन हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 6 को। फिर हमारे पास p, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर p, इट्स मीन p को ले लेंगे। यहाँ पर q है, यहाँ पर q², इट्स मीन q को भी हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास आ चुका है कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास रह क्या गया है, हमारे पास रह चुका है यहाँ पर p² रह गया प्लस यहाँ से 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। इट्स मीन यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। p हमारा कॉमन हो चुका है, q² में से एक q चला गया तो एक q हमारे पास रह चुका है। तो आंसर आ चुका है 6pq, ब्रैकेट में राइट करेंगे जो हमारे पास कॉमन था p प्लस 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है 5a की पावर 4 b² प्लस 15a² प्लस b की पावर 4 आ चुकी है। अब देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या क्या आ सकता है। 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है 3 के साथ। इट्स मीन 5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a4 है, यहाँ पर a² है। इट्स मीन a² को हम कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन उस वैल्यू को लेंगे जो कि दोनों में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है b, यहाँ पर b² है, यहाँ पर b की पावर 4 है। इट्स मीन हम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से रह जाएगा a² रह जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 के टेबल में 15 आता है 3 के साथ। इट्स मीन 3b² हमारे पास रह चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है xy प्लस x प्लस y प्लस 1।
सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से कॉमन लें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर पहले हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। अगर हम कोई एक नंबर कॉमन लें जो कि इन चारों में हो तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम दो दो के पेयर्स बनाकर इनमें कॉमन लेंगे। पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन है, तो हमारे पास रह जाएगा y+1। अब हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y+1। इट्स मीन कि हमारे पास जो कॉमन आ चुका है वो आ चुका है y+1 एंड x+1। ये क्या है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं am³ -am² -m+1। अब हम देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों में कॉमन, देन फिर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगा am² कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ से 2m चले जाएंगे तो 1m रह जाएगा। यहाँ से am² चला गया तो उसकी जगह पर हम 1 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है -m+1 में हम कॉमन लेंगे -1 को। -1 को हमने इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर तो +1 है। अगर हम +1 कॉमन ले लेते तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता, वही सेम m के साथ माइनस का साइन लग जाता, 1 के साथ प्लस का साइन लग जाता। लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं तो ऐसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं कि जो हमारी दोनों ब्रैकेट्स में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। हमने दोनों ब्रैकेट्स को सेम वैल्यूज़ लाने के लिए हमने यहाँ पर -1 को कॉमन लिए। -1 को जब कॉमन लिए तो जो -m था वो +m हो चुका है एंड जो +1 था वो -1 हो चुका है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर होगा am² -1 m-1। ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 4a² + 12ab + 9b², यानी हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स के बने। हमने इसको सॉल्व करना है एक फार्मूले की तरह। जैसा कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमारे पास था a + b² = a² + 2ab + b², हमारा फार्मूला था। अगर हम उस फार्मूले को यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास a² + 2ab + b²। ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से फिक्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि 4a² जो है वो हमारे पास बन रहा है 2a के स्क्वायर से आता है, प्लस 2a की जगह पर क्या लिख देंगे 2a एंड b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मिनट हम उसी तरीके से रख 9b² हमारे पास आ जाता है 3b के स्क्वायर से। इट्स मीन यहाँ पर हम लिख देंगे 3b। ठीक हो गई ये बात। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास आ चुका है। जैसे कि फार्मूला हमने पढ़ा था a + b² = a² + 2ab + b²। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये a² है, ये + 2ab है, ये क्या है b²। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग 4a² हमारे पास हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2a² + 2a 3b + 3b² आ चुका है। सो अब हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे कि ये हमारे पास हो चुका है 2a + 3b² के इक्वल आ चुका है। तो अब हम राइट करेंगे 2a + 3b 2a + 3b, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आ चुका है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x² - pqx। इट्स मीन कि ये वाला जो x है, ये वाला x पहले p के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन q के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस pq। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम राइट कर देंगे x² - px, ये माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस qx + pq। ये हमारे पास आ चुका है स्टेप।
अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इनमें देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ पर x को कॉमन, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में हम अपनी वैल्यूज़ को, पहले हम इन दोनों की कॉमन की बात करते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस p। ठीक हो गई ये बात। अब हम इन दोनों में कॉमन की बात करें तो हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस q को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस q को कॉमन लिए तो ये जो माइनस का साइन था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस p। ठीक हो गई ये बात। यहाँ पर देखिए हमने माइनस q को कॉमन लिया, जब माइनस का साइन कॉमन लिया, इसमें यहाँ पर प्लस है तो प्लस के बजाय कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का साइन। आप लोगों ने इस साइन पर फोकस करें, अगर यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया इट्स मीन कि ये जो हमारे पास लास्ट वाला जो नंबर होगा इसका साइन अगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो चेंज होकर ये आ चुका है x माइनस p। अब हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आता है, x माइनस p एंड x माइनस q क्या है इसका आंसर। आप चाहें तो पहले ये ब्रैकेट लिख दें या पहले ये ब्रैकेट लिख दें, लेकिन ब्रैकेट दोनों मौजूद होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सी ब्रैकेट लिखी है या बाद में कौन सी ब्रैकेट लिखी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है ABC माइनस AB प्लस 1। सॉरी ये हमारे पास आ जाए ABC माइनस AB माइनस C प्लस 1। हम देखेंगे पहले हमारे पास क्या कॉमन आता है, पहले हम इन दोनों में देखेंगे, हमारे पास इन दोनों में कॉमन आता है AB। चलिए मैं एक बार फिर आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर, ABC माइनस AB माइनस C प्लस 1। ठीक है, हम पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास AB कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ से C रह जाएगा माइनस AB। जब कॉमन हो चुका है तो कॉमन की जगह पर जब कुछ नहीं होता लिखने को तो हम वहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक हो गई ये बात। अब यहाँ पर देखिए C प्लस 1। हमें इट्स मीन नेक्स्ट ब्रैकेट में भी माइनस का साइन चाहिए 1 के साथ, तो हम यहाँ पर माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा C माइनस 1। इट्स मीन द साइन इन द बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो इट्स मीन हमारे स्टेप्स क्या हैं, करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसमें देखेंगे AB माइनस 1 एंड C माइनस 1। ये क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है AB मल्टीप्लाई हो रहा है PQR प्लस B प्लस C के साथ भी जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये वैल्यू P प्लस Q प्लस R यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रही है अपनी ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है B प्लस C के साथ एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है C प्लस A के साथ। इट्स मीन कि हम यहाँ पर कॉमन लेंगे P प्लस Q प्लस R को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास A प्लस B आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा B प्लस C आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास रह जाएगा थर्ड के साथ जो ये कॉमन था, तो आ चुका है C प्लस A आ चुका है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2A हैं 2B हैं, सॉरी ये आ चुका है B प्लस C एंड यहाँ पर मैंने C नहीं लिखा, C प्लस A। ठीक हो गई ये बात, यानी A प्लस B ये पहले से आ गया, देन B प्लस C यहाँ से आ गया, देन C प्लस A यहाँ से आ गया। ठीक हो गई ये बात। अब हम इस तरीके से करेंगे कि P प्लस Q प्लस R कॉमन था, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 2B प्लस 2C, क्योंकि 2A हैं 2B हैं 2C हैं, साइन प्लस के वो ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा। अभी भी हमारे पास इस ब्रैकेट में कॉमन है, कॉमन क्या है 2 2 2। इट्स मीन कि हम क्या कर देंगे, लिख देंगे P प्लस Q प्लस R, तो हमारा कॉमन था, लेकिन जो और कॉमन आए वो आ चुका है 2 2। जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये हमारे पास कॉमन आ चुका है। अब हम इसको तरतीब से राइट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट में आ जाएगा P प्लस Q प्लस R। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8B कंप्लीट हो चुकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।